स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जोड़ से। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न हमने ले रखा है 4.156 जोड़ 7.14। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में दशमलव का पॉइंट भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो चलिए आइए इसको हम लोग करेंगे कैसे। पहले इसको हम लोग सजा के लिखेंगे कैसे ताकि मेरा जोड़ हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं कि ये दशमलव के बाद कितना संख्या है, इधर दशमलव के बाद कितना संख्या है। तो देखिए पहले वाले सवाल में आपका 4.156 है, तो 4.156 आप लोग ज्यों का त्यों लिख दीजिए। उसके बाद फिर दूसरे में देखिए है 7.14, तो इसके आगे में आप देखिए कितना है, एक ही है, 7 है। यहाँ भी इस वाले में भी एक ही है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद चेक करेंगे कि हमारा कितना संख्या है। दशमलव के बाद यहाँ देखिए हमारा 2 संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या था तो हम लोगों ने 3 संख्या लिख दिया। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है तो हम लोग सिर्फ 2 संख्या यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे करके लिख देने के बाद फिर हम लोग इसको बस जोड़कर यहाँ चिन्ह दे देंगे, जोड़ का ये साइन दे दिया हम लोगों ने, और हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 4 के बाद अगर कुछ नहीं है तो उसको मान लीजिए 0 है, इसको भी आप 3, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ पे 2 ही संख्या है, तो इसके बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो आप इसके बाद 0 दे सकते हो, पहले आप 0 नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आप 0 मान लो, तो 0 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको जोड़ना है, तो देखिए इसको जोड़ने के लिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे दशमलव के इधर वाले से। इधर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है जब भी हम लोग दशमलव को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 6 है और यहाँ 0 है, तो 6 और 0 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 6। 5 है यहाँ, फिर इसका जोड़ खत्म हो जाने के बाद फिर आएंगे इसमें 5 है, 4 है, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा हमारा 9। फिर 1 है, यहाँ भी 1 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2। ठीक है, अब दशमलव यहाँ है तो यहाँ भी हम लोग दशमलव दे दिए। अब जोड़ लेंगे 4 और 7 हो गया 11, तो हम लोग 11 यहाँ पे लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारा दशमलव का जोड़, यही हो गया हमारा उत्तर, आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा दशमलव का जोड़ हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक बड़ा संख्या लेके जोड़ करके आप लोगों को दिखलाते हैं। तो एक बड़ा संख्या ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ये दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा संख्या हम लोग ले लेते हैं 26.45, इसको ऐसे पढ़ेंगे जोड़, ये ले ले रहे हैं 3.65। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या 26.45 है, तो हम लोग सीधा 26.45 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले एक संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ दशमलव के पहले जो एक संख्या है उसको हम लोग पहला पोजीशन पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 6 का नीचे लिखेंगे, क्या कि ये तो इधर एक ही संख्या है दशमलव के पहले, तो 6 इधर देखिएगा तो इधर भी दशमलव के पहले ये 6 है, तो ये पहले लिखा हुआ तो ये यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव जो कहते हो अब लिख दीजिए। अब उसके बाद फिर क्या 2 संख्या दशमलव के बाद भी यहाँ भी 2 ही संख्या, तो दोनों उसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ 5। अब आइए इसको हम लोग जैसे ऊपर में किए वैसे ही कर देंगे, जोड़ कर दीजिए इसको। ठीक है, अब 5 और 5 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, तो 10 का 0 हो जाता है, हाथ में बच गया 1 आपका। अब 1 क्या होगा, 1 इसमें आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 5 10 हुआ 0, 1 इधर आ गया, तो अब 1 इधर आने से 4 जो था आपका वो अब 1 जुड़ गया इसमें, तो 5 हो गया। अब 5 और 6 को आप जोड़ दीजिए, 5 और 6 को आप जोड़ते हो तो 5 6 आपका हो जाता है 6 5 11, 1 यहाँ भी हो गया, फिर से 1 हमारा बच गया, तो अब जो 1 बचा है वो दशमलव के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के साथ 1 जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 हो जाएगा 7। ठीक है, 7। अब 7 से 3 को आप जोड़ देंगे तो
और यहाँ पे जो दशमलव था वो दशमलव को दशमलव दे दीजिए पहले। अब यहाँ से जो एक आपने जोड़ा तो 6 था यहाँ पहले, अब एक आ गया दशमलव के बाद से इधर एक आ गया तो 7 हो गया, और 7 और 3 को आप जोड़ दिए तो हो गया आपका 10। तो 10 का आप 0 ही लिख दीजिएगा। फिर यहाँ से एक बच जा रहा है, अब एक जो बच जा रहा है वो इधर हासिल इसमें चला जाएगा तो 1 और 2 हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। तो यही हो गया आपका उत्तर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं। तो देखिए 26.45 था तो 26.45 लिख दिए, 3.65 था 3.65 लिख दिए। अब 5 और 5 को जोड़े तो हो गया 5 और 5 को जोड़े तो 10 हो गया, तो हासिल बचा 1, तो 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखे, 5 और 5 10 हो गया 0, 1 बचा, अब 1 इधर आ गया, तो अब 4 में 1 जुड़ गया, हो गया 5। अब 5 से 6 को जोड़ दिए तो हो गया 11। ठीक है, अब आइए 11 हुआ, हाथ में बचा 1, अब 1 से फिर 6 को ये जुड़ जा रहा है, तो 6 1 हो गया 7, और 7 से आपका 3 ये नीचे है तो जुड़ के हो गया आपका 7 3 10 0, फिर 1 बच गया। ठीक है, अब 1 जो है इस 2 में जुड़ गया, 2 1 हो गया 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते कि ये आपको समझ में ये जोड़ आ गया होगा। ठीक है, आइए अब उसी तरह हम लोग घटाव सीख लेंगे। घटाव में हम लोग कैसे करते हैं, आइए चलिए देखिए। घटाव का एक प्रश्न हमने यहाँ ले रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 85, इसको पढ़ेंगे कैसे, 85.15 ऐसे पढ़ेंगे। घटाव 1.05, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे 85 के बाद 2 संख्या है 1 5। अब देखिए यहाँ घटाव 1 है, तो 1 जो है दशमलव के पहले 1 ही है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 5 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। यहाँ है 0, तो यहाँ पे 0 इस 1 के नीचे आ जाएगा, और यहाँ 5 का 5 उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाव कर दीजिए। अब 5 से 5 को घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, वैसे ही आप 1 से 0 को घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ दशमलव उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 से 1 को घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 4, और यहाँ 8 का 8 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, घटाव बहुत ही आसान है, जैसा जोड़ है वैसा ही घटाव है। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग सीख लेंगे कि हम लोग भाग कैसे करते हैं। तो चलिए आइए एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं भाग का। पहले हम लोग गुना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ले लेंगे एक भाग का। तो देखिए गुना में हम लोग ले लेते हैं आपका गुना कर ले रहे हैं। यहाँ हम लोग एक ले रहे 3.56 गुना 2.3। ठीक है, इस दोनों को आपस में हम लोग को गुना करना है। तो इसको गुना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसका, अगर आप आसान तरीके से गुना करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, इसका जो दशमलव है हटा दो। तो 3.56 है तो 3 5 6 आप लिख लो, और यहाँ 2.3 है, दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो यहाँ पे 2 3 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुना कर दो। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या था, 2 संख्या था, यहाँ 1 संख्या था, तो 3 हो गया। ठीक है, 3 को आप साइड में लिख के रख लीजिए, अभी कुछ नहीं करना है इसका 3 का। अब इसको नॉर्मल जैसे हम लोग गुना करते हैं वैसे इसको गुना चलिए आइए कर लेते हैं। तो देखिए 3 5 6 है और नीचे में 23 है, तो 3 से 6 को गुना कीजिएगा आप तो हो जाएगा आपका 6 3 6 18। ठीक है, अब हो जाएगा आपका 3 5 15 1 16, 3 6 18 हो गया। ये 3 5 15, 1 इधर से हासिल गया, इसमें जुड़ गया, 3 5 15 1 16 हो गया। अब एक और बचा, एक हासिल बचा, अब 3 3 9 9 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग इसको कर लेंगे। यहाँ पे 1 गुना कर लिया तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं।
फिर ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, दूसरे वाले से हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग काट देते हैं, तो अब हो जाएगा 2 छक 12, ठीक है। एक बचा हाथ में, 2 पचे 10, 10 एक 11, ठीक है। फिर एक बचा, अब 2 तिया 6 और 1 7, ठीक। अब देखिए 8 है तो 8 को 8 उतार दीजिए, 6 और 2 हो गया 8, फिर 8 उतार दीजिए, 1 यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो 1 ही होगा। अब यहाँ 1 है 7 है तो हो गया ये 8, ठीक है। अब देखिए आपका दशमलव के बाद टोटल कितना संख्या था, यहाँ से 2 था, यहाँ 1 था तो 3 था, तब पीछे से गिनिए 1 2 3, यहाँ से आप गिने तो आप इसको यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका गुना का आंसर, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको गुना समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह अब हम लोग भाग निकाल लेंगे। भाग निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये तो गुना हो गया। आइए अब हम लोग भाग सीख लेते हैं, एक भाग का उदाहरण हम लोग लेते हैं और भाग सीख लेते हैं यहाँ पे। चलिए भाग का एक प्रश्न ले लेते हैं। भाग का एक प्रश्न लेते हैं आपका 75.42 भागा 3, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे देंगे, 3 से क्या कीजिए, 3 को ऐसे लिखिए, 75 यहाँ लिखिए, 0.42, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका क्या होगा, 7 में दीजिएगा पहले, तो 3 से अब 2 बार में दीजिएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 7 से फिर अब 6 को घटा दीजिए, 7 से 6 घटेगा आपका हो जाएगा 1, यहाँ का 5 यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। अब 3 से 15 को भाग दीजिएगा तो 3 पचे 15, ये कट गया, ये भी कट गया। अब क्या कीजिएगा, उसके बाद तो दशमलव है, तो दशमलव के बाद का संख्या को उतारने के लिए आपको यहाँ भी दशमलव देना होगा, दे दिए। अब 4 है, ठीक है। अब 4 को यहाँ दशमलव दिए तो ये 4 यहाँ उतर जाएगा। अब 3 से फिर 4 को भाग दीजिए, तो 3 से 4 को दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब 4 है यहाँ 3, ठीक है। अब 4 से 3 को घटा दीजिए तो 1 हो गया। अब ये 2 यहाँ जो कहते हो उतर गया, ठीक है। अब देखिए 3 से फिर 12 को भाग दीजिए तो 4 बार में पूरी कट जा रहा, तो 3 चौके 12, ये कट गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, भाग फल हो गया आपका 25.14, यही हो गया आंसर। तो आज आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग कैसे हम लोग करते हैं। बहुत ही आसान है, इसी तरह का आप लोग प्रश्न बनाइए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।